नमस्कार, मैं शशांक द्विवेदी। मावना कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की अगली सीरीज में हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं अगले क्लास में। जैसा कि 11th का मैं पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स, और जिसमें सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। इसमें आज उसका पहला टॉपिक लेकर के आए हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन प्रकार के सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें आज हम पहला पढ़ने जाएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस होता क्या है, इसको समझेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या उत्पादन करें, अर्थात एक इकोनॉमी में सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए। बच्चा लोग, हम ये देखेंगे कि उत्पादन अगर कर रहे हैं तो किस चीज का करेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, यहाँ ये पॉइंट कह क्या रहा है, बता क्या रहा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या भाव निकल करके आ रहा है। अर्थात मेरे पास ऐसी क्या सुविधाएं अवेलेबल है, मेरे पास ऐसी क्या सुविधाएं हैं जिसका मैं उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करूंगा। यही हुआ ना। अर्थात ये भाव निकल करके क्या आ रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसी सुविधाएं होंगी जिसको मैं उसका उपयोग करके क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। किसका उत्पादन करेंगे, गुड्स एंड सर्विस का। तो वही हम जानने आए हैं कि हमारे पास क्या ऐसा है। तो यहाँ पर जो साधन की बात हो रही है, तो मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज से। अर्थात हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमने अभी पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूजेज। हम उसका दूसरा उपयोग करते हैं जब हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज है, हमारे पास पैसा है, अगर कम है, 100 रुपये ही है, हमारा बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर खाने का मन है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें कि वो उस पैसे में आ जाए। भाई बर्गर तो आएगा नहीं, आएगा तो छोटा आएगा, हमारा बड़ा खाने का मन है, बड़ा वाला बर्गर खाऊंगा, बड़ा वाला पिज्ज़ा खाऊंगा। तो कुछ छोटे छोटे करके, कुछ ऐसे ही नॉर्मल जो सॉफ्ट होते हैं, हम उससे लेकर के खा सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ क्या किया, उसका अल्टरनेटिव यूज किया। ठीक उसी कॉन्सेप्ट से इसको समझते हैं। लिखा क्या गया है, इट इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ क्या कह रहा है, चॉइस किससे रिलेटेड है, आपकी पसंद से। पहली बात, पसंद से कैसे रिलेटेड है और रिसोर्सेज से क्या रिलेशन है। अभी मैंने बताया कि आपके पास 100 ही रुपए हैं, 100 रुपीज ही है, आपको बड़े साइज का पिज्जा खाना है, आप नहीं खा पाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि छोटी सी कोई शॉप होगी जिसपे पिज्जा बना रहा होगा, तो आप कहेंगे भैया छोटा पिज्जा मिलता है क्या, अगर छोटा पिज्जा मिलेगा तो ही आप खाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने चॉइस को बदल देंगे। वहां आपकी चॉइस क्या होगी, चेंज हो जाएगी। पिज्जा ना सही, कुछ और ही सही, कुछ और खा लेते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे ना, सब करते हैं कि जैसे जिस रुपए में जो वस्तु नहीं मिलती है, हम लोग क्या करते हैं, भैया थोड़ा इसे कम में दिखा दीजिए, मेरे पास बजट नहीं है। यहाँ बजट की भी हम बात करते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है ना, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको परचेज कर सके। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूजेज, उस गुड्स को अल्टरनेट यूज करते हैं, अपने पसंद को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। तो वही पहली बात कह रहा है, इट इज रिलेटेड टू चॉइस गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड along with the decision regarding its quantity। हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कि कितनी, अपने पसंद के अकॉर्डिंग कि कितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उस अकॉर्डिंग एक डिसीजन लेते हैं, एक चुनाव करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि हमें किस गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करना है। हम किस गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर सकते हैं कि लोगों के वांट्स और नीड्स को हाई सेटिस्फेक्शन लेवल मिल सके। ठीक है, अर्थात
मैंने कह दिया भैया चलो मैं मार्कर का प्रोडक्शन करूंगा। अब मार्कर का प्रोडक्शन ज्यादा लोगों की जरूरत तो है नहीं, कुछ लोगों की जरूरत है, जो टीचर्स हैं उन्हीं को जरूरत है मार्कर की। फिर कहेंगे चलो ठीक है मैं इसका प्रोडक्शन किया, ज्यादा लोग की जरूरत नहीं। यहाँ क्या हुआ, हमें क्या चीज का प्रोडक्शन करना है हमने रिसोर्सेज में लगा दिया। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपके रियल लाइफ में। जैसे आपके घर में 6 लोग हैं, खाना भी बनाना है, कोई त्योहार पड़ गया खाना भी बनाना है और सफाई भी करनी है, दो चीजें हैं, खाना बनाना है और क्या करना है, सफाई करना है। अब अगर आपको खाना जल्दी बनाना होगा तो 4-5 लोग मिल करके खाना बनाएंगे, कुछ भी कोई भी अपना सब अलग अलग काम बांट करके करेंगे तो खाना जल्दी बनेगा। तो क्या सफाई जल्दी होगी अगर 4 लोग खाना बना रहे हो तो? नहीं, सफाई लेट होगा। लेकिन अगर आपको घर की सफाई जल्दी करनी है तो क्या करना होगा, तो जो लोग खाना बना रहे हैं वहां से कुछ लोगों को हटा करके सफाई में लगाना होगा, जिस कारण से सफाई का कार्य जल्दी होगा। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि हम जो डिसीजन लेते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए, कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और हम उन रिसोर्सेज का यूज करके कैसे किसी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, सबसे पहला यही प्रॉब्लम ही होता है किसी भी इकोनॉमी में। क्या प्रॉब्लम होता है कि क्या उत्पादन करें, हमारे देश की जो जनसंख्या है, हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, हमारी जो जनता है उनके लिए क्या उत्पादन किया जाए। सबसे बड़ी कहा जा रहा है ना, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस्ड, क्या उत्पादन करें जिससे सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपुल, कि लोगों की जो इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं उनका जो संतुष्टि का स्तर है वो बहुत अधिक लेवल तक जाए। अर्थात आपको सर्वप्रथम क्या चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी भी इकोनॉमी में सरवाइव करना है तो हमारे लिए क्या है, हमारी जो प्राइमरी वांट्स और नीड्स हैं हमें उनको पूरा करना होगा। जब हमारी प्राइमरी वांट्स और नीड्स पूरे होंगे तो क्या होगा, बाकी के तो पूरे होते रहेंगे। लेकिन किसी भी इकोनॉमी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर किसी वांट्स और नीड्स की जरूरत है, पूरा करने का जरूरत है, तो क्या होगा, तो हमारी बेसिक नीड होगी, हमारी प्राइमरी नीड्स होगी। आगे क्या कह रहा है, दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। किसकी समस्या बता रहा है, रिसोर्सेस की, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, ये रिसोर्सेस की समस्या है। क्योंकि रिसोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा है, रिसोर्सेज इज अ लिमिटेड, क्या है, लिमिटेड, सीमित है। लेकिन वांट्स और नीड्स क्या है, अनलिमिटेड, असीमित, जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, रिसोर्सेस को यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल तक ले जाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, गन एंड ब्रेड। कोई भी इकोनॉमी है उसमें लोगों को ब्रेड की भी जरूरत है और गन की भी जरूरत है। भाई गन आत्मरक्षा के लिए, ब्रेड हमारे जीवन को सरवाइव करने के लिए, भाई रोटी भी हमें चाहिए और बंदूक भी चाहिए। वही कॉन्सेप्ट आप यूज करिए कि आपको खाना भी बनाना है और सफाई भी करना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ दूसरा एग्जांपल क्या आ गया, गन एंड ब्रेड। आपको बंदूक भी चाहिए भाई आत्मरक्षा के लिए, आप एक अर्थव्यवस्था में रह रहे, एक देश में रह रहे हैं, तो गन भी चाहिए और ब्रेड भी चाहिए, दोनों बातें हैं। तो कैसे आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हमें कब गन चाहिए और कब ब्रेड चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि हमारी बेसिक नीड पहले क्या है, ब्रेड है। बेसिक नीड क्या है, ब्रेड है। तो हम पहले क्या करेंगे,
ब्रेड बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। हमको ब्रेड तो रेगुलर चाहिए, लेकिन गन क्या चाहिए, कभी कभी चाहिए। गन हमें कभी कभी चाहिए, लेकिन ब्रेड हमें हमेशा चाहिए, हमारी बेसिक नीड है। तो हम क्या करेंगे कि ब्रेड बनाने वाले जो लोग हैं उनको हम फिक्स कर देंगे कि भैया हमें, हमारे देश में सबको ब्रेड की जरूरत है, सब लोग खाना खाएंगे, सबको भूख लगती है, तो पहले उनकी जो आत्मसंतुष्टि है, जो उनका वांट्स है, उनको पूरा करिए। गन के लोग फिक्स कर देंगे, एक दो लोग मिलकर के अगर गन बनाएंगे तब भी हमारी आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त गन बन सकता है। क्यों, कमेंट करिएगा आप लोग, बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है ना। इसके बाद क्या होगा, जब हमें आत्मरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए ब्रेड बना रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को हम गन बनाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूजेस, ये हमने अभी पढ़ा है। लिमिटेड तो है भाई, ब्रेड बना रहा है, लेकिन जो ब्रेड बना रहा है हम उसको कहाँ लगा सकते हैं, गन बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इतनी बात समझ में आई नहीं है, आप समझ आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। ठीक, ये गर्मी बहुत है, गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग के लिए। तो यहाँ पर बात क्या आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या और कितना। तो कितना, ये भी तो बता दो भैया, ब्रेड कितना बनाओगे और गन कितना बनाओगे, बनाओगे क्या, चलो ठीक है डिसाइड कर लिया ब्रेड बनाएंगे। यहाँ क्वांटिटी की बात हुई है, इट्स रिगार्ड क्वांटिटी, देखिए डिसीजन रिगार्डिंग इट्स क्वांटिटी, ये बड़ी समस्या है। आपको दे दिया जाए, अब आप कहेंगे सर ये बना देंगे, सर वो बना देंगे, बेटा पैसा रहेगा तब ना बनाओगे। चलो ठीक है, आपके पास 20 लाख रुपए है, क्या क्या बना दोगे 20 लाख रुपए में, आप बताओ जरा। पता चला है कोई प्रोजेक्ट डाल दिए, 20 लाख रुपए वहीं खत्म। क्यों, 20 लाख रुपए वहीं खत्म, फिर क्या करोगे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा या तो फिर किसी से उधार लोगे, उधार लोगे तो उसको देना पड़ेगा। भाई अभी तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, फिर कहाँ बेच के दोगे, क्या बेच के दोगे अपने आप को, नहीं। हर जगह क्या है, लिमिटेड की बात है। तो मनी क्या है, रिसोर्सेज है, पूंजी क्या है, रिसोर्सेज है, और ये सब क्या है, लिमिटेड है। और जब ये सब लिमिटेड है तो आप जाएंगे कहाँ, क्या चीज उत्पादन करने जाएंगे। तो कहा जाता है कि जो हमारी पसंद हो, जो हमारी नीड्स हो, जो हमारी आवश्यकता हो, हम उसके अकॉर्डिंग उस गुड्स की डिसीजन लेकर के अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज के यूज करके हम क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली टॉपिक आती है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। चलिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, इतना हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो जब बनाएंगे व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को पढ़ने में आसानी होगा। ठीक, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, या तो मैं डाउट वीडियो बना दूंगा, या तो मैं जो भी एग्जाम्पल दिया अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं एग्जाम्पल को ग्राफ के माध्यम से भी समझा दूंगा। ठीक, एक ग्राफ वाली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जब इसके बाद जब पीपीसी बनाएंगे तो पीपीसी के माध्यम से तीनों को सॉल्व करेंगे, कैसे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रोडक्शन प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आप वहां समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो बनाएंगे हम हाउ टू प्रोड्यूस के ऊपर। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।
है।